असलियत को कल्पना से अलग करना सीखिए और फिर मधुमेह का इलाज कीजिए। जीवन घटाने वाली भारतीय डायबिटीज के बारे में गलत धारणाएं। डॉक्टर प्रेम स्वामी। भारत में दवाइयों के मामले में भारी गड़बड़ी। कैसे हमारे लालची दवा विक्रेताओं ने बिना ऑपरेशन सेहत में सुधार करने वाली यूरोप में सबसे अधिक बिकने वाली दवा छिपा दी। डॉ प्रेम स्वामी भारतीय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आज उन्हें देश में डायबिटीज का इलाज के लिए सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ माना जाता है। डायबिटीज से पीड़ित सभी मशहूर लोग उनसे सलाह लेने के लिए समय लेने का प्रयास करते हैं। उनके पास अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और अन्य देशों के मरीज भी आते हैं। वह देश के सबसे महत्वपूर्ण एंडोक्रिनोलॉजिस्ट में से एक हैं। उन्होंने 32 वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी हैं और पत्रिकाओं में 3 गुना अधिक उनके वैज्ञानिक प्रकाशन हैं। डॉक्टर प्रेम स्वामी बहुत कम ही कभी इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हमारे संवाददाता के सवालों का जवाब देने के लिए वह राजी हो गए। नीचे आपको डायबिटीज से लड़ाई में मदद के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे। डॉक्टर प्रेम स्वामी पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करते हैं कि अधिकतर मामलों में टाइप 2 डायबिटीज का इलाज आधुनिक जानकारियों से किया जा सकता है। चर्चा में शामिल विषय। डायबिटीज के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 95% मरीज अपनी स्थिति से निपटने में असफल क्यों रहते हैं? डायबिटीज के पूर्ण इलाज का मौका कब होता है? इस बीमारी से लड़ाई के आधुनिक उपाय क्या हैं? मेटफॉर्मिन वह नहीं जिसकी आपको जरूरत है। डॉक्टर प्रेम स्वामी। आज डायबिटीज के अधिकतर इलाज का आधार मेटफॉर्मिन के आधार पर बनी दवाएं हैं। हालांकि यह अशिक्षित मरीजों और डॉक्टरों का भ्रम है। बात इलाज की नहीं है। यदि आप टाइप 2 डायबिटीज के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वह अपने इलाज में इन दवाओं शामिल करता है तो ऐसे डॉक्टर से दूर रहें। ऐसी दवाएं जिनमें मुख्य पदार्थ मेटफॉर्मिन है, बैगोमेट, वेरोमेटफॉर्मिन, ग्लाइकोमेट, ग्लाइकोन, ग्लाइमिन 4, ग्लाइफॉर्मिन, ग्लूकोफा, ग्लूकोफेगस, ग्लूकोफेज लॉन्ग, डायनॉर्मेट, डायफॉर्मिन, लैंगरीन, मेटाडायन, मेटोस्पेनिन, मेटफोगैम्मा, मेटफॉर्मिन, नोवोफॉर्मिन, फॉर्मेटिन। ये सभी दवाएं खून में इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। इंसुलिन की इतनी मात्रा होने से खून बहुत गाढ़ा हो जाता है। शरीर में बड़ी मात्रा में इंसुलिन होने से उसे भारी नुकसान पहुंचता है। यह जिगर, गुर्दे और मल उत्सर्जन वाले अन्य अंगों को लगभग नष्ट कर देती है। गाढ़ेपन और काम में इंसुलिन पेट के एसिड की तरह होती है। सोचिए अगर पेट का एसिड आपके आंतरिक अंगों में भर जाए तो क्या होगा? वे एसिड से जल जाएंगे। इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर कोशिकाओं को नष्ट करके उन्हें असामान्य रूप से विभाजित करने लगता है और यही ऑन्कोलॉजी है। इस वजह से आंकड़ों के अनुसार डायबिटीज के 28% मरीजों में कैंसर विकसित हो जाता है। इसके अलावा इंसुलिन की बड़ी मात्रा रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के तेजी से जमने का कारण बनती है, क्योंकि इंसुलिन के कारण गाढ़े हो गए खून का बहाव धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त वाहिकाएं कोलेस्ट्रॉल से भर जाती हैं, जिसके कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। डायबिटीज के 98% मरीज उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं और उनमें हृदय प्रणाली की कई अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मेटफॉर्मिन के इलाज के बुरे परिणामों की स्पष्ट कर। पेट की समस्याएं, अधिकतर डायरिया, पेट में जलन, खट्टी डकारें, पेट का उच्च रक्तचाप खासकर शाम को, सिरदर्द, कानों में झंकार, डर की लहर, जिगर का सिरोसिस, जिगर संयोजी ऊतकों में विकसित हो जाता है और खून को साफ करना बंद कर देता है और पूरे शरीर में विषाक्त पदार्थ भर जाते हैं। बड़ी मात्रा में लवण और शर्करा के निकलने से गुर्दों में पथरी बनने लगती है। कैंसर संबंधी रोग, अंधापन। बीमारियों की शुरुआत जाहिर है दवाओं की मात्रा और उन्हें लेने की अवधि पर निर्भर करती है, साथ ही व्यक्ति की निजी विशेषताओं पर। हालांकि उनसे पूरी तरह से मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर मेटफॉर्मिन इस तरह मारती है तो फिर उसका उपयोग क्यों किया जाए? दुर्भाग्य से आज मरीजों के स्वास्थ्य की चिंता अधिकतर डॉक्टरों को नहीं है। मैं तो कहूंगा कि किसी को परवाह नहीं है। वे बस अपना काम करते हैं और उसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपकी सेहत में कोई सुधार होता है या नहीं। इसीलिए बिना ज्यादा सोच विचार के वे वही दवाएं लिख देते हैं जिसकी सलाह उन्हें अधिकारियों या मंत्रालयों द्वारा दी जाती है। और ये दवाएं मेटफॉर्मिन के आधार पर बनी होती हैं क्योंकि उनकी बिक्री से बड़ा लाभ मिलता है। और हाँ, उनका असर भी होता है, भले ही कुछ समय के लिए। उदासीनता से इलाज नहीं होता। मरीजों को यह नहीं पता होता है कि इस दवा के लगातार सेवन के क्या परिणाम हो सकते हैं और डॉक्टरों को इस बारे में बताना जरूरी नहीं लगता। तेज रासायनिक पदार्थों से डायबिटीज का इलाज करना अपराध है, पर टाइप 2 डायबिटीज का इलाज संभव है। मुख्य बात है बस सही उपचार का चुनाव। डॉक्टर प्रेम स्वामी। मेरे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जिन्होंने कई सालों तक मेटफॉर्मिन से अपना इलाज किया था। ये बीमार लोग होते हैं जो उम्र से पहले ही बुढ़ा जाते हैं। पहले की तरह ही अक्सर टाइप 2 डायबिटीज के होने का पता मरीजों को परीक्षणों के दौरान संयोग से पता चलता है और उस समय तक मरीज ठीक ठाक ही महसूस करता था और कभी इस बारे में उसने सोचा भी नहीं होता कि उसके खून में शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ होगा। इसके बाद उसे बढ़ी हुई खुराक के साथ मेटफॉर्मिन लेने की सलाह दे दी जाती है, जिसके सेवन से खून में शर्करा का स्तर कम हो जाता है, पर समय के साथ मरीज की हालत खराब होती जाती है। मरीज निरंतर थकान, मोटापे, बढ़े हुए रक्तचाप, सिरदर्द आदि की शिकायतें करने लगता है। पैरों में सूजन रहने लगती है और सुबह के समय चेहरे पर भी। कानों में घंटी सी बजती है, उंगलियां सुन्न होने लगती हैं और उनके सिरों पर ठंडेपन का एहसास होने लगता है। नजर कमजोर हो जाती है, याददाश्त खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि यह डायबिटीज के कारण है, पर असल में इसकी वजह है इंसुलिन। और सही कहें तो मेटफॉर्मिन, जो हार्मोनों का उत्पादन असामान्य स्तर तक बढ़ा देती है। हालांकि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको डायबिटीज के इलाज की जरूरत नहीं है। अगर आपको फैसला लेना है कि मेटफॉर्मिन से डायबिटीज का इलाज करें या बिल्कुल इलाज न करें तो पक्के तौर पर आप पहला विकल्प चुनेंगे। इलाज न करने पर टाइप 2 डायबिटीज आपको और भी पहले आराम देगी, पर दूसरे लक्षणों के साथ। कैंडिड चेरी की तरह ही वह डायबिटीज के मरीजों के आंतरिक अंगों को दिखाते हैं। लिवर, पेट, गुर्दे, दिल और सबसे खास रक्त वाहिकाएं, उलझी हुई वाहिकाएं और आंतरिक अंग। कल्पना कीजिए चीनी में लिपटी चेरी या रसबेरी की। डायबिटीज
पेटीड में सभी वाहिकाओं के साथ ऐसा ही होता है। वाहिकाओं की दीवारें शर्करा से पूरी तरह तरबतर हो जाती हैं और नाजुक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाहिकाओं की सिकुड़ने और फैलने की क्षमता खत्म हो जाती है। सबसे पहले बारीक वाहिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उसके बाद मध्यम आकार की और फिर बड़ी वाली। ये वाहिकाएं आंतरिक अंगों का पोषण करती हैं। खून की सप्लाई में कमी आने से लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। डायबिटीज कैसे अंदर से नष्ट करती है? नजर खराब होना। डायबिटीज मतलब अंधापन, और अंधापन हमेशा के लिए। डायबिटीज की वजह से होने वाली नजर की खराबी को ठीक करना नामुमकिन है, यहाँ तक कि लेजर उपचार की मदद से भी, क्योंकि कई रक्तस्रावों के कारण रेटिना अलग होने लगता है। गुर्दों में खराबी। शर्करा मूत्र वाहिनी को जाम कर देती है, जिससे गुर्दों का माहौल मीठा हो जाता है। शर्करा प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है और गुर्दों को प्रिजर्व कर देती है, और वे धीमे धीमे मरने लगते हैं और निरंतर गुर्दे संबंधी विफलता होने लगती है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, गुर्दे पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। जोड़ जकड़ने लगते हैं। साइनोवियल तरल जोड़ों को गतिशीलता देता है। जब रक्त वाहिकाएं जोड़ों को पोषित नहीं कर पाती हैं, तो साइनोवियल तरल बनना बंद हो जाता है। जोड़ सूखने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। इंसान को इतना अधिक दर्द होता है कि जिसे सहना मुश्किल हो। दर्द निवारक दवाओं से भी कोई मदद नहीं मिलती है। जोड़ पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और इंसान की अपने आप चलने फिरने की क्षमता खत्म हो जाती है। तंत्रिका तंत्र भी इस सबसे अलग नहीं है। अन्य कई अंगों की तरह नसें भी फालतू शर्करा से पीड़ित होती हैं। समय के साथ डायबिटीज के मरीजों में मनोविकृति विकसित हो जाती है। मरीज भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। उसे अक्सर अवसाद की समस्या होने लगती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वह बस लेटे रहना, सोना और मर जाना चाहता है। त्वचा सड़ने लगती है। सबसे पहले वह बहुत सूख जाती है, खरोंचे पड़ने लगती हैं, फिर एक्जिमा और फिर अल्सर। त्वचा के साथ मांसपेशियां और हड्डियां सड़ने लगती हैं। एक अप्रिय गंध आने लगती है। यह सब गैंग्रीन के साथ समाप्त होता है। हालांकि डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बल्कि शायद सबसे खतरनाक। मुझे उन लोगों के लिए अफसोस होता है जो डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब खुद उन पर निर्भर करता है। अगर मेटफॉर्मिन नहीं तो डायबिटीज का इलाज और किस तरह संभव है? उदाहरण के लिए एक आम पेंशन याफ्ता नागरिक की बात करते हैं, जिसे उम्र के साथ डायबिटीज की शिकायत होने लगती है। अब उसके खून में शर्करा का स्तर लगातार बढ़ने लगा है। मान लेते हैं कि वह मेटफॉर्मिन लेता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। डायबिटीज का इलाज करने के लिए वह क्या कर सकता है? क्या वह खुद को ठीक कर पाएगा? आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज एक जटिल, खतरनाक और सिस्टेमिक बीमारी है। यह कोई सर्दी या दस्त नहीं है, यह बहुत बुरी बीमारी है। बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है और इसलिए इलाज भी पूरे शरीर के स्तर पर होना चाहिए। केवल इंसुलिन के स्तर को बढ़ाना काफी नहीं है और नुकसानदेह है। डायबिटीज का इलाज व्यापक होना चाहिए और केवल उन दवाओं से जो न केवल शर्करा का स्तर कम करती है बल्कि पूरे शरीर को सुरक्षा देती हैं। अगर किसी खास उपाय की बात हो जिससे लोग अपनी डायबिटीज का इलाज खुद ही कर पाए, तो मैं सुगो प्लस जैसे कैप्सूलों की सलाह दूंगा। सन 2015 में इसे एंडोक्रिनोलॉजी के भारतीय संस्थान में तैयार किया गया था। मेटफॉर्मिन की तरह ये रासायनिक पदार्थों से नहीं बने हैं, बल्कि प्राकृतिक एंटीडायबिटिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 60 से अधिक विभिन्न सक्रिय घटक शामिल हैं। इन कैप्सूलों की संरचना में टाइप 2 डायबिटीज के लिए जरूरी सभी सबसे जरूरी विटामिन, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स शामिल हैं। सुगो प्लस में दुनिया के विभिन्न इलाकों से जमा किए गए 28 हर्बल अर्क हैं। सुगो प्लस कैप्सूलों की अच्छाई यह है कि वे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वह डायबिटीज के मरीजों के शरीर को ताकत पहुंचाते हैं। पर सबसे मुख्य बात है, वे बीमारी पर सब ओर से सकारात्मक असर डालते हैं। 60 सक्रिय घटक, यह बहुत ज्यादा है। दुनिया का कोई भी दूसरा उत्पाद ऐसी समृद्ध रचना का दावा नहीं कर सकता। सुगो प्लस का असर बहुत ही शानदार है। जैसे ही हमने अपने मरीजों को इसकी सलाह देना शुरू किया, स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत, मेरा मतलब डायबिटीज से पूरी तरह मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 96% तक पहुंच गई। इसका मतलब है 100 में 96 लोग इस बीमारी को अलविदा कह देते हैं। उनके खून में शर्करा अब नहीं है और उनकी तबीयत बहुत बढ़िया रहती है। डायबिटीज के इलाज के बारे में एक खुला और सच्चाई भरा पत्र। आपको एक भारतीय पेंशन याफ्ता महिला सारिका भगवती का पत्र दिखाना चाहता हूँ। उनका इलाज हमारे क्लिनिक में नहीं हुआ था। वह हमारे पास नहीं आ सकती थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैंने उन्हें टेलीफोन पर सुगो प्लस की सलाह दी। अंत में वह बिल्कुल ठीक हो गई और यह रहा उनका पत्र। सारिका भगवती 67 साल, नौकरी से रिटायर हो चुकी हैं और डायबिटीज से पीड़ित हैं। वह चेन्नई में रहती हैं। दूसरे डॉक्टर सुगो प्लस जैसे चमत्कारी कैप्सूलों की सलाह क्यों नहीं देते हैं? मेरी डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई थी। मैं 28 सालों से उससे परेशान हूँ। 49 साल की उम्र से मुझे आंखों और गुर्दों की गंभीर समस्याएं होने लगी। उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। मुझे एसीटोन की गंध आती थी। मेरी बेटी मेरे आसपास नहीं रह पाती थी। इसके साथ ही पैरों में लगातार अल्सर हो जाते थे और उंगलियों के सिरे काले पड़ने लगे थे। मैं लगभग मौत की कगार पर खड़ी थी। हमारे डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मेरे पास अब कम समय बचा है। मैंने अपनी बेटी से मेरे आखिरी दिनों के बारे में सोचने को कहा। मैंने बहुत अच्छा जीवन बिताया था, पर फिर भी अभी मरना नहीं चाहती थी। आपके क्लिनिक से मुझे आखिरी आशाएं थी। मुझे पता था कि आप डायबिटीज का इलाज सफलतापूर्वक करते हैं, पर फिर भी यकीन नहीं था। सभी कहते हैं कि उसका इलाज मुमकिन ही नहीं, कि मेरा जाना बेकार ही होगा। इसीलिए मैं गई नहीं थी। पर फिर मैंने टेलीविजन पर आपको देखा और सोचा आपको फोन करती हूँ। आपको सलाह के लिए और सुगो प्लस भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुरंत ही उसे लेना शुरू कर दिया। अब 4 महीने हो चुके हैं और मैं अभी तक जीवित हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं अभी और जीऊंगी। मेरे शरीर में शुगर का स्तर सामान्य हो गया है और मुझे खुद भी ऐसा ही महसूस होता है। पिछले 10 सालों से मैंने कभी इतना स्वस्थ और डायबिटीज से मुक्त महसूस नहीं किया था।
जितना कि अब कर रही हूँ। मुझे अच्छी नींद आने लगी, भयंकर प्यास अब नहीं लगती, बार बार टॉयलेट जाना बंद हो गया, लगातार बनी रहने वाली थकान और कमजोरी भी अब महसूस नहीं होती, अब रक्तचाप भी नहीं बढ़ता है, मुझे अब बेहतर दिखने लगा है। मेरा इलाज अब जारी है, पर मुझे यकीन है कि मैं इससे बच जाऊंगी। सुगो प्लस के लिए बहुत शुक्रिया। बताइए कि सुगो प्लस की मदद से आप कितनी जल्दी डायबिटीज का इलाज कर सकते हैं। सच कहूँ तो इसमें समय लगता है, इसमें कई महीने लग जाते हैं, इसमें 6 महीने तक लग सकते हैं। लंबे इलाज के लिए तैयार रहना जरूरी है, पर इलाज के बाद आपको इन कैप्सूलों का सेवन करने की जरूरत नहीं रहेगी और आप पहले की तरह डायबिटीज के साथ सामान्य स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सुगो प्लस से सभी को मदद मिलती है, कमजोर इम्यूनिटी वाले वृद्ध लोगों की भी। सुगो प्लस का सेवन कोर्स के हिसाब से करना चाहिए। 2 हफ्ते तक उसे लें, 4 से 5 दिन की छुट्टी करें और फिर कोर्स जारी रखें। मैं आपको इसके सभी चरण बता दूंगा कि कैसे लेनी चाहिए। रक्त वाहिकाओं की बहाली। सुगो प्लस का मुख्य काम यह है कि वे केवल खून से शर्करा को ही दूर नहीं करते, बल्कि ग्लूकोज के स्तर को भी सामान्य करते हैं। साथ ही जिनको बाइलोबा की मौजूदगी के कारण ये वाहिकाओं की दीवारों में घुस चुकी शर्करा को भी घोल देते हैं। इससे मुक्त होकर रक्त वाहिकाओं की दीवारें फिर से सिकुड़ने फैलने लगती हैं। यह थक्कों को खत्म करते हैं, वाहिकाओं को साफ करते हैं, छोटी केशिकाओं की बहाली होती है। इससे मरीज का रक्तचाप बढ़ना बंद हो जाता है, कमजोरी और उनींदापन खत्म हो जाते हैं, चोटा और घाव जल्दी भरने लगते हैं। इसके अलावा अधिक ताकत मिलती है, लोगों को तुरंत ही घर और बगीचे की देखभाल करने का मन होने लगता है। ग्लूकोज के स्तर का सामान्य होना। सुगो प्लस से इंसुलिन का स्तर नहीं बढ़ता है, इसीलिए यह हानिकारक नहीं है, पर इसका असर बहुत ही लाभकारी है। ये कैप्सूल इंसुलिन प्रतिरोध को कम करते हैं, यह बहुत ही बढ़िया गुण है। इन कैप्सूलों के जैविक रूप से सक्रिय तत्व मांसपेशियों, वसा और जिगर की कोशिकाओं में घुस जाते हैं और उनका संतुलन बहाल करते हैं, जिससे वे खून में मौजूद हार्मोन के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। चिकित्सा में इस प्रक्रिया को द्वितीयक कोशिका गठन कहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ कोशिकाएं अधिक सक्रिय ग्लूकोज का उपयोग करना शुरू कर देती हैं, जिससे खून में उसके जमाव में कमी आती है। शरीर के लिए ग्लूकोज के उपयोग का यह सबसे सुरक्षित तरीका है। मरीजों को पूरे दिन तबीयत बहुत बेहतर महसूस होने लगती है, यहाँ तक खाने के बाद भी उन्हें अब प्यास परेशान नहीं करती। एक्जिमा और चकत्ते गायब हो जाते हैं, जननांगों में खुजली होना बंद हो जाती है, मरीजों का बार बार टॉयलेट जाना बंद हो जाता है। अगर भौतिक संकेतकों की बात करें तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, मूत्र में शर्करा और एसीटोन की उपस्थिति कम हो जाती है, फालतू चर्बी पिघल जाती है। फालतू वजन डायबिटीज के मरीजों की स्थिति को लगभग 45 गुना और बिगाड़ देता है। इसीलिए सुगो प्लस का एक काम है वजन घटाना। यह 2 कारणों से संभव हो पाता है। कोशिकाएं सक्रिय रूप से शर्करा को पचाकर ऊर्जा में बदलना शुरू कर देती हैं। दूसरी बात, इस कॉम्प्लेक्स में ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस का तेज अर्क होता है, जो चर्बी जलाने के लिए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक पदार्थ है। 10 किलो वजन कम हो जाने पर डायबिटीज के खतरनाक परिणामों का जोखिम लगभग 50% कम हो जाता है। अन्य संभावित सुधार। डायबिटीज के अधिकतर मरीजों में ताकत नहीं होती है। सुगो प्लस का एक अचंभित करने वाला काम है टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सुधार और स्वस्थ मर्दाना ताकत की बहाली। 5060 साल की उम्र में भी मर्द सेक्स कर पाते हैं। त्वचा, हड्डियों और मांसपेशियों की हालत को सुधारते हैं। बहुत खराब हो चुकी त्वचा में भी सुधार आ जाता है। अल्सर ठीक हो जाते हैं, त्वचा का सड़ना बंद हो जाता है और वह सूखने लगती है। हड्डियों के साथ भी ऐसा ही होता है, उनकी स्वस्थ संरचना बहाल हो जाती है, वे अब कमजोर नहीं रहती। सभी ऊतकों की बहाली होती है, मांसपेशियों में लोच बढ़ जाती है। डायबिटीज के किसी भी मरीज के लिए तितली प्रभाव। सुगो प्लस के काम का असर तितली के पंखों के काम की तरह है, जो आंतरिक अंगों को ठीक करने और तबीयत में सुधार के लिए श्रृंखला प्रतिक्रिया को शुरू करता है। रक्त वाहिकाओं के काम में सुधार से लेकर नजर और जोड़ों में सुधार तक। सुबह उठने में हल्कापन। आप सुबह उठते हैं और आसानी से बिस्तर में से निकल पाते हैं। आपको जबरदस्ती खुद को उठाने, हाथ पैरों को सीधा करने और सुन्न हो गए पैरों को रगड़ने और पीठ और गर्दन को सहलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह आपका शरीर ऊर्जा और ताकत से भरपूर होता है। शानदार सेहत और मनोत्साह। सुबह और पूरे दिन भी शांति से और पर्याप्त नींद सो पाते हैं। आप खुद को युवा महसूस करने लगते हैं। रात को बार बार टॉयलेट में नहीं भाना पड़ता, कहीं दर्द नहीं रहता और कहीं खुजली नहीं होती। स्वादिष्ट नाश्ता। आप भोजन की सूची में विभिन्न तरह के भोजन शामिल करने लगते हैं। आपको कड़े परहेज की जरूरत नहीं रह जाती। आपको उन व्यंजनों का स्वाद आने लगता है जो अब आपको याद हैं। अब कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार की जरूरत नहीं। मनपसंद खानों के स्वाद का आनंद लीजिए। जबरदस्त ताकत। घर से निकलने पर आपको अपने पैरों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब चलना आपको काम नहीं लगेगा, बल्कि आप पूरे दिन घूम सकते हैं और पैर थकेंगे नहीं और नहीं सूजेंगे। सूजे हुए पैरों पर सैंडलों, जूतों, मोजों आदि के निशान नहीं पड़ते। घोर शांति। आप बहुत शांत और तनाव मुक्त हो जाते हैं। अब लगातार बने रहने वाला दर्द नहीं होता, जो मन को कुरेदता रहता था और आप किसी भी और चीज पर अपना ध्यान नहीं जमा पाते थे। जब कहीं दर्द नहीं होता है तो सभी तरह की चीजें, आवाजें, खुशबुएं बहुत स्पष्ट हो जाती हैं, जिनके बारे में आप काफी समय से भूल चुके थे। दिखाई देने लगता है। बहुत खराब हो चुकी नजर भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जो आपको पहले ठीक से नहीं दिखाई देता था, अब साफ दिखने लगता है। आपको बस का नंबर दूर से ही फिर दिखने लगेगा। आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद फिर उठा पाएंगे और सबसे खास बात, आपका जीवन बढ़ जाएगा और बुढ़ापे में भी आप सेहतमंद और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके प्रियजनों को आपका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, आप खुद अपनी देखभाल कर पाएंगे। भारतीय दवाई की दुकानों में सुगो प्लस का अभाव। जहां तक आप जानते हैं, दवाई की दुकानों में सुगो प्लस खरीदना बहुत मुश्किल है। ये कैप्सूल बहुत कम ही उपलब्ध होते हैं। क्या यह सही है? और आप डायबिटीज के भारतीय मरीजों को क्या सलाह देंगे? हाँ, यह सच है। सुगो प्लस का उत्पादन कम और सीमित मात्रा में हो पाता है, इसलिए वह दवाई की दुकानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका बड़ा हिस्सा दुर्भाग्य से देश के बाहर चला जाता है और एक हिस्सा प्राइवेट क्लिनिकों द्वारा खरीद लिया जाता है। पर आपकी पत्रिका पढ़ने वाले पाठकों के लिए मेरे पास अच्छी खबर है,
अपने सहकर्मियों से सलाह करके मैंने अपने लिए खरीदे गए सुगो प्लस कैप्सूलों को कम से कम कीमत पर आपके पाठकों के लिए देने का प्रस्ताव किया है। हम डाक द्वारा इन कैप्सूलों को सीधे लोगों को घर तक पहुंचाएंगे। भारत के किसी भी हिस्से में सुगो प्लस मंगाने की शर्तों के बारे में आपको बताता हूं। आपको भारत में होना जरूरी है। हम सुगो प्लस को देश से बाहर नहीं भेजेंगे। आप सुगो प्लस केवल निजी उपयोग के लिए ले सकते हैं। हमारी लोगों से विनती है कि बहुत लाभ वाले इन कैप्सूलों को दूसरे लोगों को न बेचें। मरीजों से पैसे कमाना अमानवीय है। एक व्यक्ति को सुगो प्लस कैप्सूल उतनी ही मात्रा में भेजे जाएंगे जितनी एक आदमी के इलाज के लिए काफी हो, या फिर 2 लोगों के लिए, अगर परिवार में कई लोग डायबिटीज के मरीज हैं।